आए हुए मेरे तमाम भाइयों बहनों को आज के शाम जो मान सम्मान की शाम है, मैं सबसे पहले आदरणीय, सम्मानीय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को, साथ आए हुए भारत के राजदूत सम्मानीय माननीय रंजीत भाई जी को, तमाम हमारे नेपाल की प्राइड आर्मी और आर्मी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब को, और तमाम लोग जिन्होंने हमारे अंदर ऊर्जा दी है, जो जान भर दिया है, जो शक्ति दी है, मैं उनको भावहीन होकर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका सादर अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम। ये आवाज अभी वो आवाज नहीं है जिसे आप सुनने के आदी हैं। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, बहुत ट्रैवलिंग हुई है, बहुत बोलना पड़ा है, बहुत जगह जाना पड़ा है स्पीचेस वगैरह की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत जान है, बहुत जान है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी मैं खामोश नहीं कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपके प्यार के सामने मैं खुद खामोश हो गया। I'm sorry, you cannot be खामोश. I'm going to ask you a few. Yeah, I'll just come to the formality भी खत्म करूँ 1 मिनट के अंदर में। ये मैं और क्षमा चाहता हूं कि मैं इतनी शुद्ध, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, इतनी पवित्र भाषा, आपकी भाषा नेपाली में बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज तक जो भी तरक्की, जो भी उन्नति, जो भी प्रगति हुई है, वो मैंने अपने आप को महाप्रभु पशुपतिनाथ जी के चरण में और शरण में अर्पित करके हासिल की है। ये महाप्रभु पशुपतिनाथ जी की ही इच्छा या आशीर्वाद या वरदान रहा कि मैं पिछले साल की शुरुआत किताब को पूरा करने के बाद यहीं आया, और मेरे नए साल की शुरुआत, शुभारंभ जो मैंने की, वो पशुपतिनाथ जी के चरण और शरण में जाकर की यहाँ पे नेपाल से। और ये उन्हीं का आदेश, अध्यादेश बना कि इतनी आपका प्यार इतना, और भारतीय प्रधान जो बहुत ही अच्छी लेखिका है, शी इज अ ग्रेट ऑथर, राइटर, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, वेरी डियर ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट फ्रेंड ओवर 40 years, वो यहाँ आई हैं, और इन्होंने भी इस किताब को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले जाके आज्ञा लिया, अपने आप को इन्होंने सब लोगों के साथ जाकर पशुपतिनाथ जी के चरण में और शरण में अर्पित किया, और फिर आपके सामने मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। और अब मैं आपके सामने यहाँ बैठ जाता हूँ, देखता हूँ क्या सवाल करती हैं। अभी कुछ करना बाकी रह गया है तो कर ही लें, आपकी इजाजत है। I'm going to say welcome because I'm going to propose to the answer. So welcome, Shakti. First and foremost, anything but खामोश. Why did you agree to do a biography at this stage? Do you think this is the right time? Yeah, this is absolutely the right time. I was told, मुझे कहा गया कि, और आपने भी कहा, एक तो हमारी भारतीय प्रधान बहुत अच्छी फ्रेंड है और फैमिली फ्रेंड है ओवर द इयर्स, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है कि जो कहूँगा वो लिखा जाएगा, जो कहूँगा वो आप लिखेंगी, उसमें विश्वास करेंगे। एक तो ये था। दूसरा, मुझे ये कहा गया कि खासकर यंगर जनरेशन के लिए मेरे जीवन की यात्रा, संघर्ष, पैशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, हम्बल सक्सेस एंड ट्विस्ट, जो एक क्षेत्र में, फिल्मों में जो भी आप नाम कमाते हैं, उसके बाद अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, ऑल द रिस्क,
आप लेकर पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं अंडर सोशल ऑब्लिगेशन, और वहां जाके भी रिकॉर्ड कायम होता है कि पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई शख्स या शख्सियत फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो लोगों ने हमें एहसास कराया, और आपने भी कहा कि इससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती है जो यंगर जनरेशन को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आज तक पटना छोड़ के कभी बाहर नहीं गया हो, एक गली का छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार का, आम आदमी के परिवार का बच्चा, और वो वहां से निकलता है और वहां से जाता है आपको पुणे, FTII, पहली बार बिहार छोड़कर जय महाराष्ट्र में जाता है, पहली बार पटना छोड़कर पुणे जाता है, कभी हॉस्टल नहीं रहता, किसी को फिल्मों में नहीं जानता, परिवार का कोई दूर दराज का जूनियर आर्टिस्ट रिश्तेदार भी नहीं कोई फिल्मों में। उसी तरह पॉलिटिक्स में जब जाता है फिल्मों की तरह, उसमें भी कोई दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं, कोई नहीं पॉलिटिक्स में, काउंसलर नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं, MLA नहीं, MLC नहीं, और वहां कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है स्लोली बट श्योरली। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग लोगों के लिए रहेगा कि एक आम आदमी भी ठान ले, विद और विदाउट गॉडफादर, और ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। ये कर सकते हैं। If I can do it, तो आप मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। एक आम इंसान उससे भी ज्यादा कर सकता है। इसके पास कुछ नहीं, और फिर से पब्लिक का आपका आशीर्वाद रहा, आपका सपोर्ट रहा, प्रभु की ऐसी अनुकंपा रही, अल्लाह ताला का फजल रहा, पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद रहा, उसके अलावा कुछ नहीं, परिवार से नहीं, कहीं से नहीं। और धीरे धीरे, तो इसलिए ये आपसे सहमत होते हुए कि इस किताब को लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए, और लोगों को इंस्पायर करेगी, खासकर यंगर जनरेशन को, क्योंकि इस किताब में स्ट्रगल भी है, ऑब्जेक्टिव भी हैं, इस किताब में कमिटमेंट है, पैशन है, ड्रामा है, थ्रिल है, यानी जो स्टोरी लाइन है। कई जगह आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि सिनेमा पे देख रहे हैं। एक ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बायोग्राफी भारतीय प्रधान जी ने पेश की। मैं समझता हूँ आपसे बढ़िया कोई पेश नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तैयार हुआ इस किताब। थैंक यू वेरी मच। Let me say from my side why I wanted to write this biography. Because this gentleman sitting here is an achiever in two impossible fields. He was inspired by Raj Kapoor. He neither had Raj Kapoor's looks nor Raj Kapoor's film connections. And yet he made it so big in the film industry completely on his own steam. Right at the peak of his career, he switched tracks and went into politics, which is again a very, very difficult territory to go into. And once again, with no connections at all, he made it big out there. I mean, there are so many firsts that we have listed in the book. He's the first villain to be applauded, thunderous applause on his entry. He's the first person from Bihar, Jharkhand to go into FTII. He's the first film star in India to ever become a full-fledged cabinet minister. Even Sunil Dutt became a cabinet minister later on. There are so many firsts to his credit. So I thought it would make an interesting story. But most of all, I was very, very inspired by the fact that Mr. Shatrughan Sinha is a person who is going to give me, as a writer, a lot of pleasure, because he is going to give me a very honest, very readable book. Very inspiring for sure, but it's also very readable, very credible, and there's a lot of fun in it because it's a no-holds-barred book. Therefore, there were many, many reasons why I, as a biographer, wanted to write this book. So thank you for living up to everything that I wanted from you. Thank you very much. Nice of you. Would you agree with me that this is one of the most honest biographies any celebrity could ever do? And how difficult was that for you? नहीं, सच्चाई को सामने लेकर आने में कई बार घबराहट तो होती है, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं हो, बल्कि इसमें ग्रे साइड्स भी हो।
और इसलिए मैंने अपने परिवार के बारे में भी, चाहे जिन लोगों के बारे में कही है, कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं मेरे बारे में, कई कुछ लोगों ने अच्छी बातें नहीं भी की हैं, लेकिन हमने उनको भी रहने दिया है। डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है और हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में करेंगे और कंस्ट्रक्टिव होकर करेंगे, लॉजिक से काटेंगे, इसलिए हमने रह दी। Was it difficult for you to bear yourself so much? Oh yes, of course, और खासकर लड़कियों और हीरोइंस के बारे में बोलने बहुत लेकिन अब उसकी वजह भी, एक तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, अब हाई रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन होना भी चाहिए। और दूसरी बात कि जो पास्ट में हो गया उस लाइन पे मैं नहीं जाना चाह रहा था, रोमांस की और इसकी उसकी, हालांकि रोमांस है बड़ा अच्छा रोमांस है, लेकिन उस तरह का रोमांस नहीं है जैसे कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर सिंपल रीजन वो भी सेटल हैं, हम भी सेटल हैं, जो भी लोग हमारे जिंदगी में आए, लड़की हो या कोई हो, वो हमको कुछ सिखाकर ही गए हैं। आई एम obliged to them, I am grateful to them, I hold them in very high esteem, so I don't think, I always think very positive and I am always very supportive of them, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन हमारा मतलब था बच्चों को, खासकर यंगर जनरेशन लड़के लड़कियों को, उनको एक सामने लेकर आना और प्रैक्टिकल बातें करके, किताबी बातें करके नहीं, आध्यात्मिक बातें करके नहीं, सिर्फ किताबी, आज की भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में एकदम सरल तरीके से पेश करना, और इस मोटो के साथ कि when he can do it, I can do it। जैसे मैं FTII से निकला था तो आज तक मैं लोगों को कहता हूँ, कहीं भी लेक्चर पे जाता हूँ, स्पीचेस में जाता हूँ, चाहे पुलिस एकेडमी हो, चाहे लायंस में हो, रोटरी में हो, क्लब में हो, कहीं भी जाता हूँ तो ये मंत्र मैं जरूर देता हूँ, जो मंत्र मुझे FTI में दिया गया था जब मैं मुंबई में, बॉम्बे में किसी को नहीं जानता था।